बिस्तर कितना भी सुंदर हो, गादी कितनी भी सुंदर हो, रूम कितना भी सुंदर हो, रूम कितना भी क्लीन हो, एलसीडी लग रही हो, एसी चल रहा हो, पंखा चल रहा हो, पानी की बोतल भी रखी हो, खाने के लिए कुछ वस्तु भी रखी हो, शिव पुराण कहती है नींद कभी बिस्तर से आती ही नहीं है। नींद को लाने के लिए बिस्तर की जरूरत नहीं पड़ती, पलंग या गादी की जरूरत नहीं पड़ती। नींद को लाने के लिए केवल सुकून की जरूरत पड़ती है। वो सुकून अगर हमारे भीतर है तो नींद हमको आ जाए। अगर मन में सुकून ही नहीं है, हम कितनी भी जोरदार गादी पर सो जाएं, हम कितने भी जोरदार डनलप के गद्दे पर सो जाएं, हम कितने भी सुंदर पलंग पर सो जाएं, पर जब तक सुकून नहीं होगा भीतर, आनंद की अनुभूति नहीं होगी, जब तक भीतर से हमें शांति नहीं मिलेगी, तब तक नींद नहीं आ सकती। आप अथक प्रयास कर कर देखो, आपके घर में भी गद्दा सुंदर लगा हुआ है, इतनी मोटी मोटी गादियां बिछी हुई हैं, चद्दर लगी हुई है, बेडशीट लगी हुई है, खूब जोरदार एसी भी लगा हुआ है, पंखा भी लगा हुआ है, सब कुछ है। पर कोई कोई दिन ऐसा निकल जाता है, कोई कोई रात ऐसे निकल जाती है कि रात भर करवट बदलते रहते हो। 2 बज गई, 3 बज गई, 3:30 बज गई, 4 बज गई। अब हो सकता है झपकी लग जाए, ब्रह्म मुहूर्त सुबह सुबह का समय हो गया। सोचते 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 कब सुबह की 6 बज जाती है। अब नींद भी नहीं है, आलस भी आ रहा है, शरीर भी काम नहीं कर रहा, चिंता भी बढ़ी हुई है कि उठकर काम भी करना है। डनलप का गद्दा लगा था, एसी का रूम था, पंखा भी जोरदार लगा हुआ था, सारा सुख तुम्हारे कमरे में था, उसके बाद भी तुमको नींद नहीं आई। वो नींद नहीं आने का कारण था कि मन में सुकून नहीं था, मन में शांति नहीं थी। यदि मन में सुकून और शांति अगर होती तो नींद के लिए गादी नहीं देखी जाती, फिर तो तुम चटाई पर भी सो जाते तो नींद पक्की आ जाती, और ऐसी आती कि 2-4 घंटा तो सो ही लेते। फिर नींद ये नहीं देखती कि तुमने गादी कौन सी बिछाई है, रुई की है, कपास की है कि डनलप की है कि कौन सी है, वो देखेगी ही नहीं। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, और कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। कोई कारण होगा, कोई कारण हो सकता। सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, और एक चींटी के कांटे से मिट जाए नाम और निशान। कोई कारण होगा, कुछ कारण हो सकता है। शिव महापुराण की कथा कहती है ये कारण कौन सा? हमने तो आपको पहले भी कहा कि रात को नींद नहीं आए ना, रात्रि भर अगर आपको नींद नहीं आ रही और आपने प्रैक्टिकल कर लिया, प्रयास कर लिया, जो नींद की गोली खाने वाले हैं उनको भी कहते हैं कि नींद की गोली खाना छोड़ दो। कब तक ये नींद की गोली खाते रहोगे, अपना किडनी लीवर डैमेज करते रहोगे। बोलो सही है कि गलत है?
जितनी ज्यादा गोलियां खाओगे उतनी किडनी और लीवर पर इफेक्ट करेगी। जितनी ज्यादा दवाइयां खाएंगे उतना किडनी और लीवर खराब होते चले जाएगा, शरीर बेकार होते चले जाएगा। दवाइयों की अपेक्षा शिवजी को चढ़ाकर एक बेलपत्र को खाना प्रारंभ करिए। दवाइयों की अपेक्षा एक पत्र आया है, इसको देखिए। मैं स्वाति सुशील कुमार जी करार कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिलाइएगा। आप भी हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर हाथ हिला दो दोनों। हर हर महादेव। मैं यहीं से हैं। मैं स्वाति सुशील कुमार करार अंबे जोगाई जिला बीड़ से हूँ। कुबेर भंडारी की कृपा बहुत हुई, क्या बखान करूं गुरुदेव में। मेरे पति लॉकडाउन से आपकी कथा सुन रहे हैं। हम दोनों ने पशुपति व्रत किया, मेरे सब काम हो रहे हैं गुरुदेव। मेरे पति की नौकरी चली गई थी, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से नौकरी गई। हम दुखी हुए, शिवजी से कहा बाबा तुमने नौकरी ले ली, हम तो आपकी कथा सुनते थे, दर्शन करते थे, पर ऐसी कृपा हुई कि बाबा ने नौकरी तो ले ली पर खुद की आर्गोटेक कंपनी चालू करवा दी भोलेनाथ ने, और ऐसी चालू करवाई कि वो खूब चल रही है। ये शिव की कृपा है। नौकरी बंद कराकर हमारी खुद का काम बाबा ने डलवा दिया। मेरी दोनों बेटियों का नंबर पतंजलि गुरुकुल हरिद्वार में लग गया है। बाबा की कृपा से गुरुदेव, मेरी सासू माँ की शुगर कम नहीं हो रही थी। एक महीने से शिवजी के ऊपर चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र फिर देना प्रारंभ करा। जो शुगर 243 थी, बाबा की कृपा से वो शुगर अब 140 पर आकर रुक गई है और दवाई देना हमने बंद कर दी है। उसकी रिपोर्ट हम पीछे लगा रहे हैं। दोनों रिपोर्ट उन्होंने लगाई, जो पहले आ रही थी और फिर जो बाद में प्राप्त हुई। दोनों रिपोर्ट उन्होंने शुगर की भी लगाई। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव कृपा। ज्यादा दवाई खाएंगे किडनी लीवर पर इफेक्ट पड़ सकता है, पर शिवजी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र अगर हम खा नहीं सकते, बेलपत्र खाने से मुंह में थोड़ा छार हो जाता है, जीवान छार छार सी हो जाती है। तो किसी किसी को लगता है कि ना जाने क्या हो गया, छाला पड़ गया, कि जीवान मेरी छार छार हो गई। तो उनसे निवेदन है, शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर ले आओ, सुखाकर उसका चूरा बना लो। चूरा बनाकर सुबह के टाइम पर एक चुटकी भी अगर तुमने खा ली तो तुम्हारा शुगर और बीपी तो लेवल पर चलता रहेगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गोलियां खाने की जरूरत है, धीरे 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 डॉक्टर बंद कर देगा। और केवल हम यही नहीं बोल रहे, आप जितनी जगह हम कथा कर कर बाबा के कृपा से आए हैं, जितनी जगह कथा करी है, सब जगह जाकर आप कथा में जाकर पूछना। और यहाँ पर भी ना जाने कितने लोग अपने अपने दिल की बात लेकर आए हैं। उनकी सबको तो हम माइक नहीं दे सकते, सबको बोलने के लिए मौका नहीं दे सकते, सबके लिए हम इतने पत्रों को रोज रोज पढ़ भी नहीं सकते। जो समझ में आया थोड़ा बहुत पढ़ लिया, बोल लिया। पर आप दिल से अगर शिव को रिझा रहे हो, आप दिल से भगवान शंकर को मना रहे हो, तो वो दिल से देता जाता। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर आया है, वो भी देखिए।
प्रकाश जी सोनी मेरे पति का नाम है। मेरा नाम संगीता सोनी, परभणी से आया है। कहीं बेटी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरी लड़की का लड़का 10 साल का है, उसको पेट की बहुत तकलीफ थी। उसका नाम है आदर्श झवर। तो डॉक्टर ने बताने गए तो डॉक्टर ने उसको सोनोग्राफी करने के लिए बोला। सोनोग्राफी कराया तो उसमें अपेंडिक्स का प्रॉब्लम बताया और तुरंत ऑपरेशन करने को कह दिया। हम लोग घबराए तो गुरुदेव विश्वास तो पूरा शिव जी पर है, इसलिए मैंने उसको वापस परभणी आने को कहा। परभणी में कांतेश्वर हॉस्पिटल में भी जाकर बताया तो उसमें सोनोग्राफी में अपेंडिक्स ही बताया। अमरावती भी दिखाया, उसमें अपेंडिक्स बताया। 3 जगह पर जांच कराने पर अपेंडिक्स बताया। गुरुदेव शिव महापुराण की कथा मोबाइल पर आ गई। एकदम हम कुछ सुन रहे, देखते देखते मोबाइल पर कथा आई, थोड़ी सी सुनी। सुनने पर आपने कहा था 1 लोटा जल सारी समस्या का हल और 1 बेलपत्र चढ़ी हुई खिलाना प्रारंभ करो, सारा रोग समाप्त। हमने वही करना प्रारंभ करा। मैंने शिवजी को बेलपत्र लड़के को खाने को दिया और सोनोग्राफी की जांचें हमने रख ली। उसके बाद हमने दूसरी बार फिर सोनोग्राफी कराई और जब दूसरी बार सोनोग्राफी कराने के लिए गए तो सोनोग्राफी की जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट पूर्ण तरह से नॉर्मल आई, जिसमें अपेंडिक्स नहीं आया और ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। ये शिव कृपा। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए। शंभो। उसकी कृपा ही कुछ है, उसको कुछ नहीं चाहिए तुमसे। मेरे भोलेनाथ जी को तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। ये मत सोचना कि तुम जाओगे तो तुम्हें बहुत कुछ देना पड़ेगा। बहुत कुछ मेरे भोले बाबा को नहीं चाहिए। कभी मेरा शंकर, कभी मेरा शंभू, कभी मेरा उघड़दानी, कभी मेरा भोलेनाथ, कभी मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा शिव कभी नहीं कहता कि मुझे करोड़ों का तुम धन दे दो। केवल 1 लोटा जल, वो भी तुम्हारे घर में जो है। हम ताजी मोटर चालू करें फिर पानी भरे गुरुजी। हम हापसी से ताजा पानी निकाल लें फिर चढ़ाएं गुरुजी। हम मटके का पानी नहीं लेकर जाएं, हम ताजे पानी का इंतजार करें गुरुजी। अग्नि, पानी, हवा, भूमि ये कभी बासी नहीं होते, ये कभी बासी नहीं होते। तुमने कभी सुना कि हवा बासी है, हमने गुब्बारे में भर के रख दी तो 2 दिन की बासी हो गई, इसके बाद हमने निकाल दी तो ताजी हो गई? सुना? नहीं। हवा कभी बासी नहीं होती, अग्नि कभी बासी नहीं होती, पृथ्वी कभी बासी नहीं होती, जल कभी बासी नहीं होता। दिल से, मन से आप ले जाकर जब चढ़ाएंगे तो वो जल बाबा उसको स्वीकार कर लेगा। वो जल मेरा ओघड़दानी स्वीकार कर लेगा। उसमें ताजे और बासे का कोई भाव नहीं होता। जो परिंदा होता है ना, हंडा, किस किस के घर में हंडा है?
हे हंडा। हंडे का मतलब समझ लेना जरा अच्छे से। आज के जमाने में लोगों ने वो आरओ लगा रखा है तो हंडा हटा दिया है। कई लोगों ने उसकी जगह पे बाल्टी रख दी, टंकी रख दी, टंकी का ढक्कन लग जाएगा, या उसने कुछ और रख दिया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है हंडे का मतलब होता है जिसमें नीचे से फैलता हुआ ऊपर आकर मुंह हो। हंडा तांबे का, स्टील का, पीतल का, मिट्टी का हंडा होता है। इसका महत्व क्या है? यदि हम देवी भागवत का स्मरण करें और देवी भागवत में लक्ष्मी जी की कथा का स्मरण करें, या विष्णु पुराण का स्मरण करें, या फिर गर्ग संहिता का स्मरण करें, और यदि अगर थोड़ा सा स्मरण करना हो तो पद्म पुराण का भी कर सकते हैं, जिसमें नारायण भगवान ने माता लक्ष्मी को वर प्रदान करा था। जिस समय पर भगवान विष्णु राजा बलि के दरवाजे के द्वारपाल बन गए थे। कथा सुनिए ना भागवत जी में। भगवान विष्णु राजा बलि ने मांग लिया था कि मेरे को वर दे दीजिए, तो भगवान विष्णु ने कहा क्या चाहिए? तो राजा बलि ने कहा मेरे दरवाजे के द्वारपाल बन जाइए। लक्ष्मी जी उनको राखी बांधने के लिए राजा बलि को गई और अपने पति को छुड़ा कर लेकर आई। जब पति को छुड़ा कर लेकर आई, उस जगह पर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को वर प्रदान करा कि लक्ष्मी तूने मुझे राजा बलि के यहाँ से छुड़ा कर लेकर आई है, तेरी अगर विद्वत्ता नहीं होती, तेरा ज्ञान नहीं होता, तो मुझे छुड़ाती नहीं, तो शायद मैं यहाँ नहीं पहुँचता, मैं बैकुंठ में नहीं पहुँचता, मैं इस स्वर्ग लोक में वापिस नहीं आता। पर दरवाजे का द्वारपाल में जिंदगी भर बना रहता, पर पति को तू काल में से खींच कर लेकर आ गई, तू मेरी धर्म पत्नी है, इसलिए आज मेरा मन है कि मैं तुझे कुछ वर दूं। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु आप मेरे पास में आ गए, मुझे वर की जरूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ तो है। ये एक धर्म पत्नी का एक सटीक जवाब है कि पति जब बड़ा प्रसन्न हो जाए, पति बड़ा खुश हो जाए, पति बड़ा प्रसन्न रहे और आपसे कहे कि चल मैं तुझे सुनार की दुकान पर लेकर चलता हूँ, चल मैं तुझे कपड़े की दुकान पर लेकर चलता हूँ, तो पत्नी का पहला शब्द होना चाहिए स्वामी मुझे नहीं चाहिए, अलमारी भरा रही है, खूब रकम रखी हुई है, खूब सामान रखा हुआ है, कोई चीज की जरूरत नहीं है, आप कमाओ, मना नहीं है, बस इतना जरूर करना कि आपकी कमाई में से 1 रुपया अगर किसी की अच्छी विद्या में काम आ रहा हो, किसी कुंवारी कन्या की शादी में काम आ रहा हो, किसी के मेडिकल में काम आ रहा हो, तो वहां लगा देना। ये रखो आपके पास में। जो मुझे दिलाने वाले थे वो अपने पास रख लो, जितना मुझे दिलाना था भले उतना खर्च मत करना, और थोड़ा सा रख लेना। कोई गरीब बच्चा पढ़ना चाहता है, किसी का मेडिकल इलाज चल रहा हो, नहीं बन रहा उससे, तो आप उसमें थोड़ा सा खर्च कर देना। मेरी कपड़ों से अलमारी भरा रही है, मेरी जेवरों से अलमारी भरा रही है, मैं क्या करूंगी? लक्ष्मी जी ने जो संवाद कहा, स्वामी आप प्रसन्न हो, आप मुझे कुछ देना चाहते हो, मैं नहीं चाहती कि आप मुझे कुछ दें, परंतु भगवान विष्णु फिर भी अगर पति सोच कर बैठा है कि मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा मिला है, या मेरी जमीन बिची है, या मेरा पैसा आया है, मुझे तो इसको कुछ दिला नहीं है, भले तुम नी भी लोगे ना तो भी तुम्हारा पति तुम्हारे लिए भले ऐब भी करा देगा, पर देगा जरूर। अगर समझदार है भेरू तो, और नी तो केवल ऐसे ही बोल रहा था, तो फिर तो तुम्हारे कहने पर, नहीं तो लक्ष्मी जी ने मना करा और भगवान विष्णु ने कहा नहीं मैं तो दूंगा, तो भगवान विष्णु ने वर प्रदान कर दिया, लक्ष्मी सुन, रसोई घर के अंदर जो हंडा रखा रहेगा, उस हंडे में जब तक जल रहेगा तब तक उस घर का धन कभी मैं समाप्त होने नहीं दूंगा, ये निश्चित है। अब आ जाओ हमारी पूजन पद्धति पर, हमारे कर्म कांड पर, जहां विद्वान ब्राह्मण
जब पूजन कराते हैं, मकान का मुहूर्त हो, दुकान का मुहूर्त हो, अच्छा काम हो, जैसा भी कर्म ब्राह्मण कराते हैं, उस कर्म को, कर्म कांड को जब हमारे विद्वान ब्राह्मण कराते हैं तो सबसे पहले एक हंडा भरकर रखते हैं, एक कलश भरकर रखते हैं। वो कलश भी नीचे से ऐसा होकर ऊपर से फैला, फिर उसका मुंह छोटा। वो कलश क्यों रखते हैं? उसका कारण है कि हमें भगवान विष्णु को, लक्ष्मी को, ब्रह्मदेव को, ब्रह्माणी को, 33 कोटि देवताओं को कहीं ढूंढने जाना पड़ेगा नहीं। इस कलश को अगर रख दिया तो सारे देवता इसके अंदर आकर विराजमान हो जाएंगे, फिर हमें कहीं नहीं, फिर हमें कहीं ढूंढने नहीं। अब एक नया फैशन आ गया आजकल के समय में, साहब वो आरओ लगा दिया तो बस डायरेक्ट बटन दबा, पानी भर लिया गिलास में और पी लिया और चल दिया है। अब ना तो वहां पर हंडा रखा, ना कोई मटका रखा। हंडा या मटका या मटकी होना जरूरी है अगर घर में संपदा देखना चाहते हो तो। रखना चाहिए। तांबे का रखो, तुम्हारा मन पड़े स्टील का रखो, तुम्हारा मन पड़े पीतल का रखो, तुम्हारा मन पड़े मिट्टी का रखो, तुम्हारी जैसी मन की मर्जी हो वैसा रखो। और तुम्हारे पास में ज्यादा धन हो तो चांदी का रख लो, तुम्हारी मर्जी। और ज्यादा भगवान कृपा कर दे तो सोने का धर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ। ये तो तुम्हारे मन की बात है। हम कह भी दें कि भाई तुम इसका रखो तो तुम्हारा एक कुम्हार के घर का मट्टी का पात्र और एक वंशकार समाज बांस का जो डलिया बनती है, बांस की जो पिटारी बनती है, उस बांस का जो सुपड़ा बनता है, बांस की जो टोकनी बनती है, जो वंशकार समाज बनाती है, एक कुम्हार बनाता है मट्टी का पात्र और एक वंशकार बनाता है वंश बांस का सामग्री। ये दोनों वंश को बढ़ाने का काम करते हैं। पहले सुहागन जो स्त्री, सौभाग्यवती जो नारी कोई भी उद्यापन करती थी ना, तो आप पोथी पढ़ेंगे तो उस पोथी में आप निकालना तो उसमें लिखा रहता है कि सुहाग पिटारी। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम। उसमें लिखा है सुहाग पिटारी। उसमें यह नहीं लिखा कि डलिया में सुहाग की सामग्री देना प्लास्टिक की। उसमें यह नहीं लिखा कि प्लास्टिक के बॉक्स में सामान देना। उसमें लिखा है सुहाग पिटारी। सुहाग पिटारी देने का मतलब क्या होता है कि बांस की कोई डलिया हो, बांस की कोई पिटारी हो, बांस की कोई टोकनी हो, बांस की कोई सामग्री हो, उसमें सुहाग की वस्तु रखकर जब दी जाती है तो नारी कभी विधवा होकर नहीं जाती, पति के कंधे पर अंतिम समय में जाती। अखंड सौभाग्य को वंश बांस बढ़ाता है। इसलिए लड़का और लड़की की शादी मंडप में होती है और वो मंडप के अंदर बांस रखना, भले कैसे वो लोहे के डब्बे में तुम बांस फंसाओगे पर बांस लगाना पड़ेगा, बांबू लगाना पड़ेगा। वो बांबू जो लगाया जाता है, जो बांस लगाया जाता है, जो वंश लगाया जाता है, यही हमारे वंश को और यही हमारे सौभाग्य को अमर करता है। इसलिए उसका बांस का होना विवाह में भी जरूरी है। बांस का दान, वंश का दान, अर्थात जैसे ही हम डलिया के अंदर वस्तु सामग्री रखकर दान देते हैं उसका फल अधिक अधिक गुना होता है। ये तो अभी अभी हो गया। पहले के समय में तो घर में अगर शादी के पहले वो मट्टी लेने भी जाते हैं ना, इधर जाते कि नहीं जाते पता नहीं हमको, पर शादी के पहले मट्टी लेने भी जाते हैं तो घर की बहन बेटियां इतनी छोटी छोटी डलिया सिर पे रखकर मट्टी खुदवाकर फिर दामाद के द्वारा, जमाई के द्वारा उसको लेकर आती हैं। वो उसको खलमट्टी कहते हैं, उसको माटी, फिर उसका कुछ बनाती है, चूल्हा बनाती, सामान बनाती, फिर पूजन करती, फिर दूल्हा दुल्हन आते, फिर उसका पूजन होता। तो ये सब क्रम अलग अलग है। प्लास्टिक की डलिया
₹2 में भी मिल जाएगी। प्लास्टिक की डलिया ₹3 में भी मिल जाएगी। प्लास्टिक की डलिया हल्की से हल्की ले लो, ₹5 में मिल जाएगी। बांस की थोड़ी महंगी मिलेगी, पर सुहाग तो रहेगा ना। सुहाग को भी तो देखो, सस्ते में क्यों तोल लेना साहब, सौभाग्य की वस्तु। अब कहते हैं गुरुजी वो बांस की डलिया हम जिसको देंगे वो काम में तो लेगा ही नहीं, वो मर्जी उसकी। तुमने सत्यनारायण भगवान की कथा कराई, पंडित जी ने प्रसाद चढ़ाया, पंडित जी प्रसाद लेके घर गए। तुम ये मन में मत लाओ कि यह कटोरी भरकर चढ़ा दिया, पंडित जी तो पूरा ले जाएंगे, मैंने कपड़े दिए थे, पंडित जी क्या करेंगे, मैंने साड़ी दी थी, पंडित जी क्या करेंगे, मैंने ये सामान दिया था, पंडित जी क्या करेंगे। कभी भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाओ, ₹10 चढ़ा रहे हो तो ये विचार मत लेकर आना कि इतना दान चढ़ता होगा तो महाराज क्या करते होंगे, पंडित जी क्या करते होंगे, इतना डोनेशन आता होगा तो क्या करते होंगे। तुम्हारा काम देने का है, जो ले रहा है उस परमात्मा को हिसाब उसको देना है। तुम्हारा देने का काम दिया और पीछे तुम्हारा काम देने का है, उसका काम देना। अब पंडित जी साड़ी ले जाके वो किसको दे रहे हैं, उनकी धर्म पत्नी पहन रही कि नहीं पहन रही, वो प्रसाद को खा रहा है कि नहीं खा रहा है, इसके मतलब हमें नहीं लेना। हमें तो जैसे एक साधारण भाषा में समझ लो कि तुम एकदम बड़े परेशान हो गए, बहुत भूखे थे, 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 6 दिन से कुछ नहीं मिला, तो तुमने किसी से कहा भैया भोजन दे दो, तो उसने कहा भैया ये गेहूं रखा है, एक काम करो इतना सा गेहूं ले जाओ, ये खेत में बो लेना, और बोने के बाद खेत में जितना गेहूं आए वो गेहूं निकाल के बाद में पिसवा लेना, पिसवाने के बाद फिर तुम रोटी बना लेना, फिर खा लेना। ऐसा करोगे क्या? और इतने में वो तो कह रहा था कि इतना सा गेहूं ले जाओ, खेत में बो दो, जमीन में बो दो, जमीन में से बो कर काट लो, काटने के बाद उसको पिसा लो, पिसाने के बाद उसकी रोटी बनाओ, फिर चूल्हा जलाओ, फिर मारो, फिर खाओ। तो ये सब करने से अच्छा फिर किसी ने आवाज दी इधर आओ इधर आओ इधर आओ हमारे पास में, मैं डब्बा खोल रहा हूँ, बनी बनाई रोटी है, निकालो और खाओ। उसने कहा वाह साहब ये सबसे अच्छा हुआ। तो उसी तरह हमारा शास्त्र कहता है जिसने लिया हिसाब वो देगा। तुम तो केवल तुम्हारा काम है देना, तुम्हारा काम है कर्म करना, तुम्हारा काम है कथा श्रवण करना, तुम्हारा काम तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। हम उसके दरवाजे पहुंच गए, हम उसकी चौखट पर पहुंच गए, हम उसके द्वार पहुंच गए, इसके बाद मर्जी उसकी है, वो क्या करता है क्या नहीं करता, संभालेगा ना संभालेगा, देगा ना देगा, ये उसके ऊपर। हम कहते हैं प्लास्टिक का पात्र दे देंगे, प्लास्टिक की कटोरा दे देंगे, प्लास्टिक का सामान दे देंगे। सारे त्योहार, सनातन धर्म के जितने त्योहार हैं, सारे त्योहारों को लोगों ने बिगाड़ दिया अपनी शान और शोहरत में। संक्रांति का त्योहार आता है, तेरुंडा बांटना रहता है, और 12-13 चीज जो संक्रांति पे माताएं बांटती हैं। पहले का नियम था कि सुहाग की सामग्री बांटना चाहिए थी, आज के जमाने में नहाने का डब्बा बांट देते। बोलो सही है कि गलत? बांटना था सुहाग का सामान, तेरुंडा क्यों बांटा जाता है, संक्रांति का सामान क्यों बांटा जाता है, संक्रांति का सामग्री क्यों दी जाती है, और वो भी घर के बड़ों को दी जाती है, सौभाग्यवती नारी को दी जाती है, घर के बड़ों को प्रदान की जाती है। क्यों देते हैं? क्योंकि माता लक्ष्मी ने स्वयं संक्रांति का पद प्राप्त कर कर अखंड सौभाग्य प्राप्त करा था। माता पार्वती ने अखंड सौभाग्यता प्राप्त करी थी, अनसुईया ने सौभाग्यता प्राप्त करी थी। ये प्लास्टिक के नहाने के डब्बे देकर नहीं, पर तुमने अपनी शान शोहरत, हम वीआईपी तो वीआईपी चीज बांटेंगे, और वीआईपी तरह से गाड़ी में जा रही थी और निपट गई तो भगवान ने भी कह दिया मैंने वीआईपी तरह से ले लिया जा। हम अपनी शोहरत दिखाने के चक्कर में त्योहारों को बिगाड़ते जा रहे हैं। हमने सारे त्योहारों को केवल पैसे से तोल दिया, सारे त्योहारों को। बहन बेटी आए, भाभी जितना दे बहन बेटी को उससे ज्यादा लाना पड़ता है, बेचारी नहीं लाएगी तो भाभी का मुंह भगोना हो जाएगा।
तो बेचारी गरीब से गरीब बहन भी घर से चलती है रक्षाबंधन पर, 30 त्योहार पर, तो बेचारी ज्यादा से ज्यादा सामान लेकर जाती है कि भाभी का मुंह बंद रहे, नहीं तो हम तो आ जाएंगे। उसके बाद मम्मी से कहेगी कि आई थी जीजी, भतीजे को कुछ नहीं देके गई। तो बेचारी की औकात नहीं थी, शान नहीं थी, तो भी दिया। हमने लेन देन पर सारे त्योहारों को लाकर छोड़ दिया। ननंद होनाई, भाभी ने एक बार भी अगर साड़ी नहीं दी तो मुंह फूल गया हमारे बाप का, हमारी माता का। और अभी तो भैया की सच्चाई नहीं आई, अभी तो भाभी का कुछ भी नहीं, तो भी भाभी ने एक साड़ी नहीं दी। नहीं दी ना, ढेर तो रख, ढेर रखना। तेरे घर में कमी है क्या? दिल से आशीर्वाद देकर जा, भाभी खूब फलो फूलो, मैं ननंद हूँ, खूब आशीर्वाद देकर जाती हूँ। कभी पार्वती जी की ननंद को देखना, छिपरिया को, हर समय हर घड़ी अपनी भाभी की परीक्षा लेती थी छिपरिया। शंकर भगवान की बहन छिपरिया अपनी भाभी की हमेशा परीक्षा लेती थी, और हर परीक्षा लेने के बाद अपनी भाभी को गले लगाकर आशीर्वाद देती थी, भाभी तेरी जैसी भाभी दुनिया में कोई नहीं होगी। तेरी ननंद का आशीर्वाद है कि तेरे पति के भी अगर कोई टुकड़े कर देगा ना भाभी, तो तेरी ननंद आशीर्वाद देती है कि वो अमर की अमर रहेगा। एक साड़ी नहीं मिली तो तुम रूठ गए, एक सामान नहीं मिला तो रूठ गए। जरा सा तुम्हारा किसी ने नाम नहीं, ये केवल इसमें नहीं, समाज में भी ऐसा होता है। एक व्यक्ति का नाम नहीं लो तो वो आए नहीं, हमारा तो नाम ही नहीं लिया, हम काहे पे जाए? उसने हमको तो पूछा ही नहीं, हम क्यों जाए? नहीं, जाना चाहिए, पहुंचना चाहिए। समाज का कार्यक्रम हो या किसी तरह का धर्म का कार्यक्रम हो या सत्कर्म का कार्यक्रम हो, वहां पर जाकर खड़े हो जाओ। भले कोई पुकारे ना पुकारे, पर वो देख रहा है जिसके लिए तुम गए हो, वो संभालेगा। एक ना एक दिन तुम्हारी विपदा के समय में आकर बाहर निकाल उसके पास। हमारे त्योहारों को हमें धन से नहीं तोलना। सनातन धर्म के सारे त्योहारों को लोग धन से तोलना प्रारंभ कर दिया। सनातन धर्म के सारे त्योहारों को लोगों ने उसको धन से तोलना प्रारंभ कर दिया। पूरी विस्मयता में हम लोग पड़े हुए। हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, हमारे वेद कहते हैं आपका दिया गया एक बांस की पिटारी कितना वंश बढ़ाती है और कितना सौभाग्य बढ़ाती है, आपको नहीं मालूम पड़ पाएगा। आप सब फैशन में जी रहे, सब फैशन। काशी में एक व्यक्ति टेबल लगाकर भस्म बेच रहा था, भस्म बेचे। एक अंग्रेज वहां से निकला, उस अंग्रेज ने भस्म के उस टेबल के पास जाकर, भस्म की उस दुकान पर जाकर पूछा कितने का है? उसने कहा 20 रुपए का, ओनली 20 रुपीज। उसने पैकेट उठाया, देखा, अंग्रेज ने पूछा इसकी एक्सपायर डेट क्या है? दवाई की एक्सपायर डेट होती है, भस्म की एक्सपायर डेट होती है। जो बेच रहा था उसने अंग्रेज का मुंह देखा और मुख देखकर कहा, सर इसकी एक्सपायर डेट का तो नहीं मालूम, परंतु जब तक शंकर जी पे चढ़कर तुम्हारे सिर पे लगती रहेगी, तुम्हारी एक्सपायर डेट खसकती रहेगी, ये निश्चित है। इसकी एक्सपायर डेट का नहीं मालूम,
पर भस्म का तिलक लगाने वाला, शिव को भस्म चढ़ाने वाला, उस भस्म को मस्तक पर धारण करने वाले की क्या एक्सपायर डेट होती है ये नहीं मालूम पड़ता। वो एक्सपायर डेट खसकती चली जाती है।